विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का चतुर्दशः पाठः, जिसका शीर्षक है आर्यभट्टः। विद्यार्थियों, इस नाम से आप परिचित होंगे चूंकि ज्ञान विज्ञान की परंपरा में आर्यभट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जहां पर गणित शास्त्र की बात करें तो वहां पर दशमलव पद्धति के आगे जो मान ज्ञात किया जाता है या पाई का मान जो है वो सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे, अर्थात आर्यभट्ट ने ही इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किया। तो विद्यार्थियों, ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए और कॉपी और पेन साथ में आप लेके बैठे ही होंगे, क्योंकि कुछ विशेष बातें यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो आपको लिखना है। तो आइए विद्यार्थियों, ऐसे चरित्र के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले भाग में हम पढ़ने वाले हैं प्रथम गद्यांशः, यानी कि पाठ्य वस्तु का पहला गद्यांश। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। चतुर्दशः पाठः, और इसके सबसे पहले पाठ परिचय आप पढ़ने वाले हैं। आप छायाचित्र देख पा रहे हैं, आर्यभट्ट का छायाचित्र है, इनका क्या योगदान रहा है वही हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। आइए तो शुरुआत करते हैं। ज्ञान विज्ञानस्य सुदीर्घ परंपरा भारतवर्षस्य अमूल्य निधिः वर्तते। एषा परंपरा भारतीय विद्वद्भिः इतोपि समृद्धा कृता। एतेषु भारतीय विद्वत्सु आर्यभट्टः अग्रगण्यः आसीत्। आर्यभट्टः दशमलव पद्धत्या प्रथम प्रयोक्ता आसीत्, येन गणितशास्त्रस्य कृते नूतनः मार्गः दर्शितः। आर्यभट्टः गणितशास्त्राधारेण आकाशस्थानां तारकाणां गतिविषये अपि सिद्धान्तान् दर्शितवान् इति। आचार्यस्य आर्यभट्टस्य एतद् विद्वत्ताया उद्घाटनं वर्णनं वा एव अस्मिन् पाठे अस्ति। ठीक है, तो आइए इसका अर्थ देखते हैं क्या है। ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। देखिए विद्यार्थियों, भारत देश ऐसा देश है जहां पर अनेक ज्ञान विज्ञान को समझने वाले, जानने वाले व्यक्तित्व हुए हैं। ठीक है, तो चाहे वो प्राचीन समय हो या वर्तमान का समय हो, दोनों ही समय में ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हमारे भारतवर्ष में उत्पन्न हुए हैं जिनकी हम प्रसिद्धि जो है पूरे विश्व में देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ लंबी परंपरा रही है, ठीक है ना, वो भारत देश की अमूल्य निधि है, यानी अमूल्य खजाना है। ऐसा परंपरा, यह जो परंपरा है भारतीय विद्वत भी, भारतीय विद्वानों के द्वारा इतोपि, इससे भी ज्यादा और भी अधिक समृद्धा, यानी कि समृद्ध, समृद्धा का मतलब होता है समृद्ध कृता, यानी की गई, समृद्ध की गई यानी बढ़ाई गई। एतेषु भारतीय विद्वत्सु, इन भारतीय विद्वानों में आर्यभट्टः, आर्यभट्ट जो है, ठीक है ना, अग्रगण्य आसीत। आर्यभट्ट नाम का जो व्यक्तित्व है वह आगे था, ठीक है ना, यानी कि महत्वपूर्ण था, सबसे आगे इनका नाम लिया जाता था। आर्यभट्ट जो है दशमलव पद्धत्या, आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति के, ठीक है ना, प्रथम प्रयोक्ता आसीत, यानी प्रथम प्रयोक्ता थे। आर्यभट्ट जो है, गणित में आप पढ़ते होंगे विद्यार्थियों कि जो जैसे आपका प्रतिशत आता है, जैसे आप परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो वहां आपका प्रतिशत बनता है, जैसे कि मान लीजिए 75.41। तो दशमलव जो है, ठीक है ना, वो छोटा सा बिंदु जो है उसका, उस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? आर्यभट्ट ने किया, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि दशमलव पद्धति का पहला प्रयोक्ता कौन हुआ? आर्यभट्ट, प्रथम प्रयोक्ता, यानी कि पहले, सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति ये ना, जिसके द्वारा, जिस आर्यभट्ट के द्वारा गणित शास्त्रस्य कृते, गणित शास्त्र के लिए नूतनः मार्गः दर्शितः, नया मार्ग दिखाया गया। ठीक है, कौन सा मार्ग? नया मार्ग दिखाया गया दशमलव पद्धति के माध्यम से। आर्यभट्टः गणित शास्त्र आधारेण, आर्यभट्ट ने गणित शास्त्र के आधार पर, किस शास्त्र के आधार पर विद्यार्थियों? गणित शास्त्र के आधार पर आकाशस्थानाम, आकाश में स्थित तारकाणाम गति विषय अपि, आकाश में स्थित जो तारे हैं उनकी गति के विषय में भी, ठीक है ना, सिद्धांतान दर्शितवान, सिद्धांतों को दर्शित किया, अर्थात बताया। यानी कि आकाश में जो तारे स्थित हैं उनकी गति किस प्रकार होती है, प्रकाश की गति किस प्रकार होती है, इस सभी के विषय में आर्यभट्ट ने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए।
ठीक है, आगे देखिए, आचार्यस्य आर्यभट्टस्य एतद् विद्वत्ताया, आचार्य आर्यभट्ट की यह विद्वत्ता जो है उसका उद्घाटनम, यानी कि उसको उन्होंने क्या क्या योगदान दिया उसका उद्घाटन करना या उसका वर्णन करना जो है वह अस्मिन् पाठे अस्ति, इस पाठ में किया गया है। यानी इस पाठ में उनकी विद्वत्ता का परिचय दिया गया है। तो आइए विद्यार्थियों पढ़ते हैं उनकी विद्वत्ता का परिचय किस प्रकार है। पाठ्य वस्तु आपकी जो है उसका पहला गद्यांश, पाठ प्रवेशः, पहला जो गद्यांश है उसी को हम पढ़ते हैं। आइए, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके, परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशीला इति। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतं सुस्थापितं सिद्धान्तः। सिद्धान्तोऽयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान् गणितज्ञ ज्योतिर्विद् च आर्यभट्टः। पृथिवी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। तेन उदाहरितं यत् गतिशीलायां नौकायां उपविष्ट मानव नौकां स्थिराम् अनुभवति, अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथिवीं स्थिराम् अनुभवति, सूर्यादि ग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। विद्यार्थियों यहाँ बहुत अच्छी बात बताई गई है, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसका अर्थ जानिएगा। देखिए, पूर्व दिशायाम, पूर्व की दिशा में या पूर्व दिशा में, ठीक है ना विद्यार्थियों, दिशाएं चार होती है प्रमुख रूप से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, वैसे 10 दिशाएं होती है लेकिन प्रमुख रूप से 4 दिशाओं को हम मानते हैं, गणना में लेते हैं। तो यहां पर देखिए जो पूर्व दिशा है, ठीक है ना, उसमें उदेति, उदय होता है, ठीक है ना, उगता है। कौन उगता है? सूर्य, सूर्य, ठीक है ना, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप ये जानते ही हैं, सार्वभौमिक सत्य है कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। ठीक है, और पश्चिम दिशायाम च यानी और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, अस्ताचल को जाता है अर्थात अस्त होता है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है या उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। ठीक है, इति दृश्यते, ऐसा देखा जाता है, ही यानी निश्चय ही, लोके यानी इस लोक में, इस संसार में। विद्यार्थियों आप भी देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि सूर्य उदय जो होता है पूर्व दिशा में होता है और अस्त पश्चिम दिशा में होता है। ये जो है सार्वभौमिक सत्य है और जगत में ऐसा देखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे देखिए, उदेति यानी का, उदेति का अर्थ हुआ उदय होता है, अस्तम गच्छति यानी अस्त होता है, लोके यानी संसार में। ठीक है, परम लेकिन, न नहीं, अनेन इससे, यानी कि ये जो दिखाई देता है लोक में, ये जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, तो इससे अवबोध्यम अस्ति, यानी जानना चाहिए, ठीक है ना, समझना चाहिए। ठीक है, क्या? यत् सूर्यो, कि सूर्य गतिशीला इति, ठीक है ना, कि सूर्य गतिशील है, ऐसा नहीं जानना चाहिए। अब यहां अवबोध्यम अस्ति इसका अर्थ है जानना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहां देखिए न का मतलब नहीं, तो इस अव्यय से हमें यह पता चलता है कि न अवबोध्यम अस्ति, नहीं जानना चाहिए। क्या? कि सूर्य जो है गतिशील, गतिशील है। इस बात से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है तो सूर्य गतिशील है, यानी कि हमेशा घूमता रहता है। ऐसा गलत है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात आर्यभट्ट कह रहे हैं, समझा रहे हैं। और विद्यार्थियों आपको भी ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आगे चलिए, सूर्यो अचला, सूर्यो अचलः, इसका संधि विच्छेद देखिए और समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। सूर्यः धन अचलः, ठीक है। अब यहां पर देखिए संधि का नाम मैं बता देता हूं आपको, यहां उत्व विसर्ग संधि है, ठीक है ना। विसर्ग को र होता है,
ठीक है ना, फिर उ होता है और गुण संधि होकर के यो बन जाएगा, ओ बन जाएगा, यानी कि सूर्यो, और इसको अवग्रह हो जाएगा सूर्योचलः। ठीक है, ये हुई संधि की बात। अब यहां पर देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि सूर्य जो है वो अचल है। देखिए यहां पर चल जो है वह क्या है, चल का अर्थ होता है चलायमान यानी गतिशील, ठीक है ना। और यहां आगे क्या लग गया, अ का मतलब नहीं, तो क्या हो गया, अचल का मतलब जो चलायमान नहीं है, जो गतिशील नहीं है। अब यहां पर इसके आगे क्या आया है, सूर्य, तो यानी कि सूर्य गतिशील नहीं है, सूर्य अचल है, ठीक है, सूर्य स्थिर है, ऐसा आप कहते हैं, कह सकते हैं और कहना चाहिए, ठीक है ना। सूर्य अचल है, स्थिर है, गतिशील नहीं है, ठीक है। और आगे देखिए प्रश्न बन रहा है यहां पर, सीधा आपसे पूछ सकता है। अब यहां देखिए पृथ्वी च चला, पृथ्वी का मतलब यह पृथ्वी जो है, ठीक है ना, वह कैसी है, चला, ठीक है ना, चलायमान है, गतिशील है, ठीक है। तो यह बात आपको समझना है कि सूर्य स्थिर होता है, पृथ्वी गतिशील होती है। देखिए चला जो है आपके पास में, चला का मतलब गतिशील, ठीक है, तो इसका पर्याय शब्द हो सकता है गतिशीला। क्या हो सकता है, गतिशीला, यानी गतिशील जो हमेशा गतिशील रहती है, घूमती रहती है, ठीक है, समझ में आ गया। यहां देखिए या यानी जो, स्वकीय अक्षे, अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर, घूर्णति, घूमती है। यो या का मतलब है जो कौन किसके बारे में बात करें, पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी स्वकीय अक्ष, अपने अक्ष पर, स्वयं के अक्ष पर, घूर्णति यानी घूमती है। अब ये अक्ष क्या होता है, आपके मन में प्रश्न आ रहा है। तो विद्यार्थियों यहां पर देखिए कि जो आपकी ये पृथ्वी होती है, ठीक है ना, ये हमेशा क्या करती है, आपकी ये पृथ्वी जो है वो राउंडेड करती है, घूमती रहती है। और कैसे घूमती है, देखिए यहां पर ये जो है इसका अक्ष होता है, ठीक है ना, यानी कि अपने ही अक्ष पर ये घूमती रहती है। और एक होता है ये परिक्रमा पथ, ठीक है ना, जिसको आप बोल सकते हो कक्ष। तो एक तो हो गया अक्ष और एक हो गया कक्ष, ठीक है ना। तो ये जो पृथ्वी है, अगर यहां अपने इस कक्ष में घूमती है तो ये कक्ष हो गया, ठीक है। और यहां इसी पे घूमती है, जैसे कि मैं खड़ा हूं आपके सामने, तो मैं जहां खड़ा हूं, मैं अगर घूम करके यूं हो जाऊं आपके सामने, तो मैं अपने ही अक्ष पर घूम रहा हूं, अपनी जगह घूम रहा हूं। एक बात तो ये हो गई। और एक अगर मैं सर्कल में घूमूं, राउंडेड घूमूं, ठीक है ना, एक परिक्रमा में घूमूं, तो वो आपका कक्ष हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां क्या बताया गया, यहां बताया गया कि पृथ्वी जो है वह अपने ही अक्ष पर, ठीक है, अपनी स्थिर एक ही जगह पर होकर के क्या करती है, घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है, यूं घूमते 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 राउंड लगाती है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, यह अभी, सांप्रतम का मतलब अभी, वर्तमान में, ठीक है, सुस्थापितः अच्छी प्रकार से स्थापित, समझाया हुआ, मान्य, सिद्धांतः सिद्धांत है। बात समझ में आ गई विद्यार्थियों आपको, ठीक है ना। आगे देखिए, सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत जो है, क्या, कौन सा सिद्धांत, कि सूर्य स्थिर होता है, पृथ्वी चलायमान होती है और वह अपने ही अक्ष पर घूमती है, ठीक है ना। यह जो सिद्धांत है अच्छी प्रकार से सुस्थापित हो चुका है, माना गया है, मान लिया है दुनिया ने, ठीक है ना। तो अब यहां है यह सिद्धांत प्राथम्येन, इस सिद्धांत को सबसे पहले, प्राथम्येन यानी सबसे पहले या सर्वप्रथम, ये न प्रवर्तितः, जिसके द्वारा बताया गया, ठीक है ना, स आसीत, सह यानी वह, आसीत यानी था, वह कौन था, वह था महान गणितज्ञ, बहुत बड़ा गणितज्ञ, गणित शास्त्र को जानने वाला, ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, यानी कि गणित को जानने वाला, ज्योतिर्विच्च, और ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला, ठीक है ना, ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला, गणित को भी जानता है, ज्योतिष को भी जानता है, ऐसा महान जो है व्यक्ति, वह कौन था, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, ठीक है, समझ में आ गया। इन्होंने ही ऐसा बताया कि सूर्य जो है वह स्थिर होता है और पृथ्वी चलायमान होती है, सबसे पहले इन्होंने ही बताया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं।
पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। ठीक है, पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, गतिशील नहीं है। ठीक है, अपने स्थान पर रहती है। ठीक है, इति परंपराया, इस परंपरा से, प्रचलिता रूढ़ि, जो प्रचलित हो गई थी, रूढ़िवादिता, रिवाज, ठीक है ना, तेना, उसके द्वारा, उस रूढ़िवादिता को, तेना, उसके द्वारा, उसके किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, प्रत्यादिष्टा, खंडित किया गया। यानी कि वो जो रूढ़ि चल रही थी लोगों में, किंवदंती भ्रमित रूप में चल रही थी, उसको इन्होंने खंडित किया और बताया कि वास्तव में ऐसा नहीं है कि जो पृथ्वी है वह स्थिर नहीं होती है, वह अस्थिर है और सूर्य स्थिर है। ठीक है, तेना उदाहरितम, उनके द्वारा उदाहरण दिया गया, तेना, उनके द्वारा, उसके द्वारा, किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, उदाहरितम, यत, उदाहरण दिया गया कि गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशील नौका, जैसे विद्यार्थियों गतिशील यानी कि नाव जो होती है समुद्र में, जब नाव में आप कभी बैठे होंगे तो उस नाव में बैठ के आप देखिएगा जो नाव है वो चलती है, उसको चलाते हैं तो वह चलती है, तो गतिशील हुई ना, अपने स्थान पे तो नहीं रहती, तो गतिशील है वह। ठीक है ना, तो उस गतिशील नौका में उपविष्ट, बैठा हुआ, मानव, मानव, बैठा हुआ मानव, नौकाम, नौका को यानी कि नाव को, स्थिराम अनुभवती, स्थिर अनुभव करता है, यानी कि नाव एक जगह रहती है ऐसा अनुभव करता है। अन्यांच, और दूसरों को, यानी कि जहां आसपास में जो वस्तुएं होती है, ठीक है, प्रकृति जो होती है, वृक्ष इत्यादि जो होती है, इमारत इत्यादि जो होती है, उसको, पदार्थान, पदार्थों को, ऐसे पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छति, गतिशील अवगच्छति यानी समझता है। ठीक है, तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो नाव में बैठा हुआ मानव है वो नाव को तो क्या समझता है, स्थिर, और अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है, जो कि सही नहीं है। विद्यार्थियों आप ही बताइए, आपने नाव में बैठ के देखा होगा, ठीक है, और अगर नाव में नहीं बैठ के देखा होगा तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसा कि आपने बस में तो ट्रेवल किया ही होगा, ट्रेन में तो आप गए ही होंगे बैठ करके कहीं, तो वहां पर आपने देखा कि ट्रेन में या बस में जब आप बैठे हुए जा रहे होते हैं तो पास में सड़क किनारे जो वृक्ष इत्यादि होते हैं वह आपको कैसा लगता है कि वो आपके साथ चल रहे हैं, ऐसा आपको लगता है तनिक, ठीक है ना, और आप ऐसा सोचते हैं कि मैं एक जगह हूं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वास्तव में यह होता है कि आप बस में या ट्रेन में बैठे हुए जा रहे होते हैं, मतलब आप गतिशील हैं, और जो वृक्ष सड़क किनारे है वह अपनी जगह स्थिर है, वह गतिशील नहीं है। वैसे ही यहां पर, ठीक है ना, बताया गया है कि जो मानव है वह क्या, मतलब मानव जो नाव में बैठा हुआ है वह गतिशील है और अन्य पदार्थ गतिशील नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए, वो अन्य पदार्थों को गतिशील समझ लेता है, और एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम, इसी प्रकार, एवमेव इसी प्रकार, गतिशीलायाम पृथिव्याम, गतिशील पृथ्वी में अवस्थित मानवः, अवस्थित यानी कि स्थित, मानवः जो मानव है वह पृथ्वी को स्थिराम अनुभवति, स्थिर अनुभव करता है, सूर्यादि ग्रहांच, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान वेत्ति, गतिशील मानता है, समझता है। ठीक है ना, इन्होंने उदाहरण देकर के बताया, स्पष्ट किया। तो आपको भी स्पष्ट हो गया होगा विद्यार्थियों कि जो आर्यभट्ट है उन्होंने ये बताया, जो रूढ़िवादिता चल रही थी कि नाव में बैठे हुए इंसान या मानव जो है वो नाव को क्या समझता है, स्थिर समझता है, और अन्य जो पदार्थ है उनको क्या समझता है, गतिशील। ठीक है, उसी प्रकार से पृथ्वी में स्थित मानव पृथ्वी को तो क्या समझता है, स्थिर, और सूर्य इत्यादि को गतिशील समझता है, जो कि गलत है, रूढ़िवादिता थी, और इसको खंडित किया आर्यभट्ट ने, और खंडित करके ये बताया कि पृथ्वी जो है वह क्या है, वह गतिशील है और सूर्य स्थिर है। ठीक है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती है। बात समझ में आ गई विद्यार्थियों? तो ये आपका गद्यांश था जो कि आपको समझ में आ चुका होगा, और यहां पर शब्दार्थों को, कुछ विशेष बातों को आपने ध्यान से समझा होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, कठिन शब्दार्थ जो है आपके सामने है,
उदेति यानी उदय होता है, अस्तम गच्छति यानी अस्ताचल को जाता है या अस्त होता है, लोके यानी संसार में, अवबोध्यम अस्ति जानने समझने योग्य है या जानना चाहिए, अचलः स्थिर गतिहीन, चला अस्थिर गतिशील, स्वकीय अपने, अक्षे अक्ष पर धुरी पर, घूर्णति घूमती है, सांप्रतम अभी, प्राथम्येन सर्वप्रथम। ठीक है, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। आगे आपके पास में और कठिन शब्दार्थ है। गणितज्ञ यानी गणित को जानने वाला। यहां पर देखिए ज्ञ लगा हुआ है, किसी भी शब्द के आगे संस्कृत भाषा में अगर ज्ञ लगता है तो वो उसका अर्थ हो जाता है जानने वाला। तो गणितज्ञ, गणितज्ञ यानी गणित को जानने वाला, विज्ञानज्ञ यानी कि विज्ञान को जानने वाला। ठीक है, संस्कृतज्ञ संस्कृत को जानने वाला। ठीक है, समझ में आ गया। ज्योतिर्विद ज्योतिषी या ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला। सुस्थापितः भली भांति स्थापित किया, रूढ़ि प्रचलित प्रथा या रिवाज, प्रत्यादिष्टा खंडन किया। ठीक है ना। उपविष्टा बैठा हुआ, अवगच्छति समझता है, अवस्थित स्थित है, वेत्ति जानता है। ठीक है, ये कठिन शब्दार्थ है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए विशेष बात है आपके लिए। विशेष क्या है? जो संधि से युक्त पद थे उनको हम यहां पर समझने वाले हैं। देखिए सूर्योचलः, ठीक है ना। यहां पर है सूर्यः धन अचलः। मैंने आपको बता दिया था कि यहां उत विसर्ग संधि है। ठीक है ना। सिद्धांतो अयम, सिद्धांतो अयम यह भी इसी के समान है, सिद्धांतः धन अयम। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। ठीक है, फिर आगे देखिए ज्योतिर्विद च, ज्योतिर्विद, ठीक है ना, धन च। यहां पर ष्टुत्व संधि है, अर्थात यह जो है हल संधि का उदाहरण है। फिर आगे देखिए प्रत्यादिष्टा, ठीक है, प्रतिधन आदिष्टा, प्रतिधन आदिष्टा। यहां पर देखिए आप प्रति जो है इसमें ई है और इधर आदिष्टा। ठीक है, तो यहां पर नियमानुसार ई को यह आदेश होता है यण संधि के नियमानुसार। किस संधि के? यण संधि के। आप विद्यार्थियों आपके इस पाठ्यक्रम में भी है और आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से पढ़ाई जाएगी। तो यहां पर एक उदाहरण दिया है यण संधि का, तो ई को यह आदेश होता है, बाद में असमान स्वर है इस वजह से। तो यहां पर जब हम रूप बनाते हैं, मिलाते हैं इनको, तो क्या बनता है? प्रत्यादिष्टा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे आपके सामने है मूल्यांकन प्रश्नाः। आपने जो इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, ठीक है ना, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न बन जाते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए, समझिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और उत्तर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपका है सूर्यः कस्याम दिशायाम उदेति? एक पदेन, एक पद में उत्तर देना है। दूसरा पश्चिम दिशायाम कः अस्तम गच्छति? एक पदेन, एक पद में उत्तर देना है। आगे देखिए का गतिशीला वर्तते? एक पदेन, ठीक है ना। चौथा है महान गणितज्ञ ज्योतिर्विज्ञ आसीत? एक पदेन, इसका उत्तर भी आपको एक पद में देना है। तो विद्यार्थियों यहां आज हमने इस पहले भाग में यह पढ़ा कि जो महान गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले आर्यभट्ट हुए हैं, उन्होंने दशमलव पद्धति को सबसे पहले प्रयोग में लिया और साथ ही उन्होंने जो रूढ़िवादिता प्रचलित थी कि पृथ्वी स्थिर होती है और सूर्य चलायमान होता है, तो उसको खंडित करते हुए ये बताया उदाहरण के माध्यम से कि जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर घूमती है अर्थात चलायमान है और सूर्य जो है वह स्थिर है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने आनंद के साथ इस गद्यांश को पढ़ा होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आप प्रश्नों के उत्तर लिखिए और मैं लेता हूं विदा। आगे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।